हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का टेस्ट 5 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोगों का टेस्ट छठा होने वाला है। तो 125 प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे। 126 नंबर के प्रश्न से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना समय को गवाए हम लोग टेस्ट पहला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, धौलाधार और पीर पंजाल। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कुल्लू घाटी जो है ये सेब की खेती के लिए बड़ा फेमस है, याद रखिएगा। कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए बड़ा फेमस है। प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घाटी सेब की खेती के लिए फेमस है, तो आप कहेंगे कुल्लू घाटी। जिस तरह से पूरे भारत में हींग की खेती हिमाचल में होता है, उसी तरह से जिस तरह से केसर के लिए फेमस जो है एक राज्य है कश्मीर, उसी तरह से अगर कुल्लू घाटी पूछेगा तो आप कह देना सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी फेमस है। अगला है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है, अगर आपने इसका उत्तर उत्तराखंड चुना है तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में स्थित है ये। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपने शांत घाटी केरल चुना है तो बिल्कुल सही है, शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। और हम उम्मीद करेंगे आपके घर का फिर से नाम आया है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की दुनिया। याद रखेंगे, इसमें आपका स्वागत। हम जानते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपके मेहनत के लिए परिवार का सदस्य होने के नाते मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मेहनत करने वाले बच्चे आज हो या कल, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलेगा। और ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ईश्वर हमें खुशी कम दे चलेगा, लेकिन आपको खुशी खूब दे, मैं ऐसा दुआ करता हूँ। और मेरे खुशी के लिए मांगना आपका काम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। पाल घाट बिल्कुल सही प्रश्न है, आपने सही सुना भी। पाल घाट निम्न में से किसके बीच स्थित है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हुए आप इसे अटेम्प्ट करें। अगर आपने नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़ी चुना है तो आपका उत्तर सही है। ये पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्ना मलाई के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में नहीं है। मतलब 4 में से एक ऐसा है जो पश्चिमी घाट में नहीं है, आपको चुनना है। बताइए कौन सा ऐसा है जो पश्चिमी घाट में नहीं है। आपने अगर खैबर दर्रा चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, आपको पता है, ये कई बार पूछा गया है। तो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसको छांट लीजिए खैबर दर्रा को। अगला प्रश्न है, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन को ध्यान देंगे। लेह, प्रश्न को मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, कौन सा दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने जोजिला चुना है तो बिल्कुल सही है, जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए। कहता है नाथुला किस राज्य में स्थित है। आप जानते हैं ये नाथुला जो है सिक्किम में है, ऑप्शन डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। अगर आपने नाथुला दर्रा चुना है तो बिल्कुल सही है, नाथुला दर्रा को 2006 में फिर से खोला गया, इससे पहले इस दर्रा को बंद कर ले था। निम्न दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। इसमें से कौन सा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है, यह प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है, आप चुने कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसमें अगर आपने लिपू लेक चुना है तो बिल्कुल सही है, लिपू लेक जो है ये उत्तराखंड में है। आपको पता है जेलेपला, नाथुला, सिपकिला, ये सब, सिपकिला तो आपको पता है हिमाचल, नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम। तो इस तरह से लिपू लेक उत्तराखंड में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। माना हो गया, नीति हो गया, लिपू लेक हो गया, ये सब उत्तराखंड में। आगे अगला प्रश्न क्या मारेंगे, उत्तराखंड मारेंगे। अगला है किंगी विंगी कोमा नीति कोमा माना, ये सब क्या है। अभी जस्ट बोले नीति जो है दर्रा है, माना दर्रा है, किंगी विंगी ये सब एक दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा।
हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है, इसमें से किसके बीच हिम रेखा स्थित है, ये प्रश्न है आपका। तो बता दें किसके बीच हिम रेखा स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने 4300 से 6000 मीटर पूर्व चुना है तो बिल्कुल सही है। 43 से 6000 मीटर पूर्व की ओर स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन हिमनद ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है? कौन सा सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हिमनद पूछ रहा है, तो आप क्या अटेम्प्ट करेंगे? वैसे सबसे बड़ा हिमनद अगर देखा जाए तो गंगोत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हिमनद? ये ऑप्शन में सियाचिन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हो जाएगा। आप अटेम्प्ट कर लें ए नंबर सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आ गया, तो यहाँ पर आप गंगोत्री अटेम्प्ट कर लें। बिल्कुल आपका सही है। दोनों का दोनों प्रश्न आप अच्छे से अटेम्प्ट करके रखें। कौन सा विशालतम हिमनद है? इसमें से कौन सा आपको देखने के लिए सबसे बड़ा हिमनद देखने को मिलेगा? तो इसका नाम है सियाचिन। ये विशालतम है। कहता है चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे। चोराबाड़ी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और आपको ये तो पता होगा केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, कहता है कि हिमालय में जो हिमनद है उसको पिघलने की गति क्या है? सबसे कम है या अधिक है? मतलब इस ऑप्शन को देखकर क्या मारेंगे? तो सबसे अधिक है। तो हिमनद, इसीलिए तो हिमालयी नदी जितना भी है उसको पानी इसी के पिघलने से तो मिलता है, याद रखेंगे। निम्न हिमनद में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश या क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन को देखकर आपको बताना है। तो मिलाम जो है, मिलाम ये जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, मिलाम। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा है या सेल का निर्माण जो हुआ है वो किस युग में हुआ है? ये प्रश्न आपका है। आप इसे अच्छा से अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो दक्कन का पठार है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने क्रीटेशियस युग चुना है, क्रीटेशियस युग, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्रीटेशियस युग में हुआ है। मेघालय का पठार भाग है, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने प्रायद्वीपीय खंड चुना है तो प्रायद्वीपीय खंड का एक टुकड़ा है, एक भाग है मेघालय का पठार। और इसी में गारो, खासी, जयंतिया भी जो हिमालय के श्रेणी के तौर पर है। इसका उत्तर वैसे क्या चुनेंगे? ऑप्शन बी चुनेंगे। 146 का बी होगा उत्तर। छोटा नागपुर जो पठार है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने में है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर पठार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा स्थित है? अगर आपने मालवा का पठार चुना है, ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है अवस्थित है, जो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बिल्कुल आपका सही है। दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। तो दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया, क्योंकि उड़ीसा सब आपको पता है किस भाग में है, तो आप चुन लीजिए। तो दंडकारण्य किस भाग में स्थित हो जाएगा? अगर एडजेक्ट अगर पूर्वी चुनेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मध्यवर्ती भाग हो जाएगा, मध्यवर्ती भाग हो जाएगा। बिहार के, तो इस तरह से हम लोगों का 150 प्रश्न हो चुका है। तो हम लोगों का ये छठा टेस्ट था। हाँ, आप लोगों को एक जानकारी दे दें, तो हम लोग 25 प्रश्न को अगले टेस्ट से, जो 7वां टेस्ट होगा, वहाँ से हम 50-50 प्रश्न का सीरीज लेंगे। 50 प्रश्न का सीरीज लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आपको ज्योग्राफी से रुचि बढ़ गया होगा। तो 50 प्रश्न का लेंगे ताकि आपको भी टेस्ट देने में थोड़ा मन लगे। 25 का आदत हो गया, 50 का हम लोग अगले टेस्ट से टेस्ट लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।